सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद। 4 मिनट का सत्संग शायद आज आप सबकी आंखें खोल दे। भगवान जी की कृपा से आप सबके ऊपर बहुत ही आशीर्वाद है। फिर भी अभी के समय, इस कलयुग वाले समय में जब भी कोई संकट आता है, जो मैंने भी कितने अनुभव करे हैं, इतने संकट, इतनी बड़ी परिस्थिति होती है कि आगे कुआं पीछे खाई होती है। समझ में नहीं आता कि आगे जाएं या पीछे जाएं। एक बार एक लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हो जाता है, पास नहीं होता है। हेल्थ उसकी खराब होती जा रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या करे। एक भाई ने बिजनेस स्टार्ट करा, सारा चौपट हो गया। 50 लाख का बिजनेस, बीवी के गहने भी बेच डाले, नहीं चला, क्या करें। एक लड़की ने अपने सारे घर वालों से लड़ाई वगैरह करके उनके अगेंस्ट शादी कर ली और बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है। ऐसी परिस्थितियों में सबकी अलग अलग आ ही रही है डे टू डे में। हमारे ऊपर दादा भगवान जी की अति कृपा है। फिर भी कोई अगर सुन रहा हो जिसकी ऐसी कंडीशन है, उसको समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है। शायद इस ऐसी परिस्थिति में कितने करेजमेंट, कॉन्फिडेंस आ जाए और उसका वो समय, टफ समय निकल जाए। जैसे एक एरोप्लेन की एग्जांपल है। हमारे पास चॉइस है, मैं इंडिगो में जाऊं या एयर इंडिया से जाऊं, ये चॉइस है मेरे पास। लेकिन प्लेन में पायलट कैसा है और प्लेन की खराबी अगर हो गई है तो वो मुझे नहीं पता है, वो सिचुएशन अलग है। इस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका सल्यूशन क्या है? ट्रस्ट करना पड़ेगा, पायलट के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कार का ड्राइवर है तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर कभी कहीं हम खाई में कहीं कूद रहे हैं, तब भी हमारे पास कोई नहीं है और उस समय क्या सल्यूशन है, वो हमें रिलैक्स होके सोचना पड़ेगा। पायलट पर भी एज ए भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गुरु कुछ भी सोचकर हमें विश्वास करना पड़ेगा ना। जैसे पहले मैं अपनी गाड़ी चलाती हूँ, फिर उसके बाद वो ड्राइवर के हाथ में आ गई है, तो मैं कितना कॉन्फिडेंटली बैठी हुई हूँ पीछे, तो ट्रस्ट आ गया ना उसके पर। कभी हमने सुना था, वो पायलट जो है प्लेन का, वो बोलता है, फोन पे बोल रहा है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, सिचुएशन ऐसी हो रही है। उससे जवाब आ रहा है, सुनिए ध्यान से, क्या जवाब आ रहा है? तुम अपने को पायलट समझ रहे हो, तुम खाली प्लेन हो। समझ रहे हो हमारे दादा भगवान की वाणी के मुताबिक? मैं एक शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसी कंडीशन में तुम एक प्लेन हो, तुम पायलट नहीं हो। पायलट तो भगवान है। भूल जाओ कि तुम एरोप्लेन में हो, उस समय भगवान के ऊपर छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ। पूछो, ये सिचुएशन मैं क्रॉस कर सकती हूँ? एंजाइटी होगी, प्रॉब्लम होगी, उससे बच के मुझे रिलैक्स होके रहना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव थॉट आए तो पूछो, क्या ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी? अंदर से आवाज आएगी, नहीं। जैसे अंधेरे में कहीं कार पार्क हो जाए, कुछ हो जाए, कोई ना कोई पहुंच ही जाता है ना हमारी हेल्प के लिए, तो वो भी विश्वास है ना। ऐसे करके आज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज है, कि जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, वो हमारे साथ है। हमारे साथ भगवान जी हैं, दादा भगवान हैं। जब उनके भी ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझो। फिर उस पे छोड़ के शायद आज जो भी सुन रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, संकट में हो, और आपको ये वाणी
शायद हौसला दे दे, कॉन्फिडेंस दे दे। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। सर्वसाक्षी सर्वव्यापी सर्व इन्द्रियाणां त्वमेव सिद्धि त्वमेव धारण सर्वभूतानां सर्वलोकानां त्वमेव बुद्धि। सर्वसाक्षी है परमेश्वर, क्या है ओझल तुझसे कभी। सर्वव्यापी है ईश्वर तू, है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी। सर्वसाक्षी है परमेश्वर, क्या है ओझल तुझसे कभी। सर्वव्यापी है ईश्वर तू, है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी। सब की सांस चले है तुझसे, सब में तेरी ही प्रेरणा। तू कविता गीतों में, तू कर्म फलों की वेदना। माया में इंद्रियां चले वो, आए जाए तुझसे सभी। सर्वव्यापी है ईश्वर तू, है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी। सर्वसाक्षी है परमेश्वर। कैसी न्यारी प्रतिमा तेरी, हर के रूप में सोंग रचा। दुख में तड़पे सुख में हंस दे, कैसा तूने ये ढोंग रचा। ध्यान तू अपना करे मनुष्य बन, मिल जाए आत्मा तुझसे तभी। सर्वव्यापी है ईश्वर तू, है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी। सर्वसाक्षी है परमेश्वर। कोटि सूरज की किरणों में दमके तेरा विश्व विचार। पंच तत्व से माया रंगाई, है तू अनोखा चित्रकार। आत्म ज्ञान मिले है उसको, आए कल्पना तुझसे जभी। सर्वव्यापी है ईश्वर तू, है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी। सर्वसाक्षी है परमेश्वर, क्या है ओझल तुझसे कभी। सर्वव्यापी है ईश्वर तू, है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी। है अलग ना मुझसे कभी। तू है अलग ना मुझसे कभी।